आज हम एक बहुत अनूठे विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मुगलों के आने से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया के किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। लेकिन दुखद है कि यह सबसे प्राचीन भाषा भारत में अब विलुप्त होने की कगार पर है। पूरी दुनिया में संस्कृत बोलने वाले मात्र 14,000 लोग बचे हैं। दुनिया संस्कृत की महिमा को समझकर उसे सीखना चाह रही है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को जोड़ा जा रहा है, लेकिन भारत में संस्कृत बिल्कुल उपेक्षित है। एकमात्र कर्नाटक का मुत्तूर गांव है जहां लोग केवल संस्कृत में बात करते हैं, जबकि अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बोलने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। इतनी विशेषताओं के बावजूद हमारे देश में संस्कृत उपेक्षित है। यह बहुत चिंताजनक है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों के विश्वविद्यालय व स्कूलों में संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस समय दुनिया के 18 से ज़्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन अब आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगी जहां आज भी संस्कृत जानने वालों की बड़ी मांग है। जी हाँ, वो देश है जर्मनी। अजीब विडंबना है कि भारत से ज्यादा अगर कोई देश संस्कृत की वाजिब चिंता करता है तो वो है जर्मनी। बर्लिन की सड़कों पर आपको गीता और संस्कृत जर्मन शब्दकोश आसानी से मिल जाएंगे। आज वहाँ जन्मी देवा प्रेमल के बारे में हम जानेंगे, जिनके लगभग 9 लाख भजनों के एल्बम जो संस्कृत भाषा में हैं, वो अब तक बिक चुके हैं। जी हाँ, 9 लाख एल्बम। यह एक गायिका हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए जाना जाता है। इनके एल्बम देव 2018 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ नए युग के एल्बम के रूप में नामित किया गया था। सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत देवा प्रेमल और उनके पति एंडी डेसमंड, निकनेम मिटेन, 1992 से एक साथ मिलकर दुनिया भर में दौरा कर रहे हैं और अपने संगीत कार्यक्रम और मंत्र कार्यशालाओं के आयोजन से सबका मन मोह रहे हैं। देवा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। वो जर्मनी में अपने घर में मंत्र गाते हुए बड़ी हुई हैं। प्रेमल कहती हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा अपनी माँ के गर्भ में मंत्र के साथ शुरू की थी। उनके पिता ने सनातन धर्म के सबसे पवित्र गायत्री मंत्र का उस समय निरंतर जाप किया था जब वो गर्भ में थी। उनके पैदा होने के बाद भी मंत्र ही उनके सोने की लोरी बनी रही। कई साल बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को गायत्री मंत्र गाते हुए सुना, तब वह एक एल्बम बनाने के लिए प्रेरित हुई। ये होते हैं सच्चे संस्कार, सनातनी संस्कार, जिसका हमारे धर्म में निरंतर उल्लेख किया जाता रहा है कि अच्छे संस्कार माँ के गर्भ से ही बच्चों में आ जाते हैं। हमारा देश जिन संस्कारों में पिछड़ता जा रहा है, विदेशी उन्हीं संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वमंगला मंगलाये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
Trayambake Gauri Sharanye Trayambake Gauri Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute। देवा ने अपना पहला एल्बम द एसेंस 1998 में जर्मनी में अपनी माँ के घर जाकर रिकॉर्ड किया, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उन्होंने पहली बार गायत्री मंत्र सुना था। 2005 में उनके पिता की हालत बहुत खराब थी, वह मृत्यु के निकट थे। तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। देवा का कहना है कि मैं जान रही थी कि वो जा रहे हैं, लेकिन मैंने गाना जारी रखा और उनके पास से गुजरने वाली आखिरी आवाज उनका प्रिय गायत्री मंत्र था। उन्होंने इस ग्रह पर मेरा स्वागत गायत्री मंत्र से किया और मैंने उनके भौतिक अस्तित्व को गायत्री मंत्र से विदा किया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि मैं उनके समीप थी। देवा कहती है कि हम अपनी तथाकथित सफलता के लिए श्रेय नहीं लेते हैं। हम खुद को 5000 साल पुरानी परंपरा के दूत के रूप में देखते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में हमारा हिस्सा बस दिखना और जप करना है। सचमुच बड़े गर्व की बात है कि आज भी दुनिया में कुछ लोग सनातन के इतने दीवाने हैं कि वो अपने जीवन के हर पक्ष में, हर कदम पर सनातन संस्कृति को बढ़ाने की सोच रखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत भाषा आज भी पढ़ाई जाती है। काश हम अपनी इस प्राचीन भाषा के लिए जर्मनी का 25% भी कर पाते तो शायद हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। देवा प्रेमल और मिटल को इस प्रयास के लिए बहुत साधुवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।